देखिए आज के क्लास में जो मेथड डिस्कस करेंगे हम लोग वो हमारा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इससे पहले क्या था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब जो इतना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना सभी इसी मेथड से, बताए भी थे एग्जाम में जब भी आए यही मेथड यूज कीजिए, सबसे अच्छा मेथड यही है। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई का वैल्यू को फाइंड करना। जो भी इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है वो दोनों को पहले हम लिख लेंगे। वी हैव 10x + 3y = 75, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिए। दूसरा 6x - 5y = 11, इसको 2 लेट कर लिए। एलिमिनेशन मेथड में ना किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मतलब किसी को हटाना है, हटा दीजिए। आप चाहते हैं तो x को हटाइए, आप चाहते हैं y को हटाइए। बस तो याद रखिए जिसको भी आप एलिमिनेट कीजिएगा उसके कोएफिशिएंट को आप देखिएगा। जैसे मेरा मन है y को हटाने का, क्योंकि y में ना छोटे छोटे नंबर हैं, इसीलिए x को हटाना हो तो x का पहला कोएफिशिएंट 10 है, दूसरा में 6 है। लेकिन y में पहला कोएफिशिएंट क्या है? 3 और दूसरे में क्या है? 5 है। जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट का पहले एलसीएम फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो y को हटाएंगे तो y का कोएफिशिएंट एक में 3 है और दूसरा में क्या है? 5 है। ठीक है, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा सर? 15 होगा। क्लियर है यहाँ तक ना? अब आपको ये देखना है कि अगर 3 को 15 बनाना होगा तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अगर 5 को बनाना होगा 15 तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरह में कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। अब देखिए दोनों में साइन कैसा है? प्लस माइनस से अलग अलग साइन है। जब डिफरेंट साइन होगा, जब क्या होगा? डिफरेंट साइन, तो आप ना ऐड कीजिएगा। क्या कीजिएगा? और जब सेम साइन होगा, क्या होगा? सेम साइन होगा तो उस सिचुएशन पर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। क्यों सर? जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन को चेंज किया जाता है। जैसे अगर हम लिखेंगे 2x - 2 और -4x + 4, बोलेंगे सर दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आप साइन को चेंज कीजिएगा। किसकी साइन को? बाद वाले साइन को। जैसे ये 4x प्लस में है तो -4x, ये प्लस में है तो -4। सब्ट्रैक्ट होता है, साइन चेंज होता है। यही अगर हम यहाँ पर प्लस कर देते तो क्या साइन चेंज करते हैं आप? क्या नहीं ना? इसीलिए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि y में अलग अलग साइन भी है। ठीक है, एलसीएम निकल गया 15 बना भी लिए हम। मल्टीप्लाई किससे करना है? अलग साइन है तो ऐड करेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे ऑन एडिंग। क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 को किसके मल्टीप्लाई करके? 5, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करके, और फिर क्या लिखेंगे? वी गेट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 5 से कीजिए तो 5 से मल्टीप्लाई पूरे को ना करेंगे, थोड़े नहीं केवल y को करेंगे। जब मल्टीप्लाई 5 से लिखा है तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 5 जा 50x, 3 5 जा 15y = 75, 5 जा कितना हो जाएगा? 375। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 जा 18x -5 3 जा = 11 3 जा। जोड़ना है ना, तो साइन चेंज नहीं करना है। ये प्लस से माइनस कट गया। बताइए 50 + 18, यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस, कितना हो जाएगा? 68x = 5 3 8 7 3 10, और ये कितना हो जाएगा? 4। x = 408 / 68। किससे कटेगा? 68 को काटेंगे, किससे कटेगा? बताइए 6 बार में कितना आ जाएगा? x = 6। अब यही x के वैल्यू को या तो आप फर्स्ट में पुट कीजिए या तो सेकंड में पुट कीजिए और y की वैल्यू निकाल दीजिए। जो छोटा लगता है, छोटा कौन लग रहा है? पहले दूसरा ना, दूसरा पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2, we get 6x
माइनस 5y इक्वल टू 11, 6 इंटू एक्स का वैल्यू 6 माइनस 5y इक्वल टू 11, 36 माइनस 5y इक्वल टू 11, माइनस 5y इक्वल टू 11, ये जाकर उधर क्या हो जाएगा माइनस 36 माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 5y इक्वल टू 25, y को बाहर निकालेंगे तो 25 बाई 5, 5 5 जा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, यानी हेंस x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 5। आंसर सही है या नहीं है आप यहाँ पुट करके देखिए, दोनों इक्वेशन में किसी एक में LHS इक्वल टू RHS आएगा। इस तरह से लोग इस मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में 2x minus 3y minus 13 equal to 0, 7x minus 2y equal to 20, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास में इक्वेशन दिया हुआ है 2x minus 3y minus 13 equal to 0। अब देखिए हमारा जो इक्वेशन होना चाहिए ना वो इस फॉर्म में ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में, यानी कि कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के बाद ले जाइए, बाद में ले जाइएगा उससे अच्छा पहले ले जाइए, और नहीं लेके जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये कीजिए कि दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्म में होना चाहिए। अगर कांस्टेंट टर्म पहला इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 से इक्वल टू के पहले है तो इसमें भी होना चाहिए था, नहीं है तो कर दीजिए, दोनों को एक चीज रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कांस्टेंट टर्म को हम किधर कर देंगे RHS की तरफ कर देंगे, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा 7x माइनस 2y इक्वल टू 20 ये हो गया दूसरा, कोई दिक्कत यहाँ तक में बोलो नहीं ना। चलो बच्चा किसको हराना चाहते हो, x को या y को, जो मन है आपका, किसी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं जो आपकी लीची पड़े, x और y नहीं, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं। चलो y को अगर हटाएंगे तो 3 और 2 कैल्शियम 6, 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 बनेगा 2 से, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 बनेगा 3 से। साइन देखो क्या है सेम साइन है, लाइक साइन है, लाइक यानी सेम साइन है ना, तो सेम साइन में क्या करेंगे घटाएंगे, वेरी गुड। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, किसको घटाएंगे नीचे वाले को ना, तो इक्वेशन 2 into 3 किससे घटाएंगे ऊपर वाले से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 into 2 वी गेट, क्लियर है। इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 2 जा 6y 13 2 जा 26, ठीक है। और फिर दूसरा देखिए क्या है 7 3 जा 21x माइनस 6y इक्वल 23 जा, कोई दिक्कत नहीं ना, घटाना है ना सर, तो घटाने में क्या होता है साइन चेंज, साइन क्या होता है और चेंज किसका नीचे वाले का, ऊपर वाले नहीं, जिसको घटाते हैं उसका साइन चेंज। तो यहाँ अगर प्लस है इस प्लस को भूल जाओगे माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो भूल जाओ यहाँ क्या होगा प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो भूल जाओ क्या होगा यहाँ माइनस होगा। देखो ये माइनस और ये क्या बन गया प्लस, सेम सेम कट गया, अब इसको भूल जाना ये साइन को, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस और यहाँ तो प्लस माइनस, तो 21 में 4 घटाइए कितना बचेगा, कितना 17 माइनस 17x इक्वल टू ये भी प्लस ये भी माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 60 में 26 घटेगा कितना बचेगा 34 माइनस 34 सर, क्योंकि 60 बड़ा है इसीलिए। अब ये भी माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास में x इक्वल टू 34 बाई 7, 17 1 जा 17 2 जा, x का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है। अब इसी वैल्यू को पुट कर दो कहां पर 1 में या तो 2 में, किसी में भी, आप किसे पुट करना चाहते हैं 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 वी गेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 13। 2 का 2 हो गया, x का वैल्यू 2 माइनस 3y इक्वल टू 13। 2 टू जा 4 माइनस 3y इक्वल टू 13 माइनस 3y इक्वल टू 13। ये चल जाएगा, क्या हो जाएगा -4 होगा ना। चलिए क्या करेंगे, -3y इक्वल टू 13 में 4 जाएगा तो ये y इक्वल टू 9 डिवाइड बाई -3 3 3 जा माइनस पर चल जाएगा ना, तो y हो गया इक्वल टू क्या -3। हेंस x इक्वल टू कितना आया जी 2 और y इक्वल कितना हो गया -3 और ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, डेसिमल में दिया हुआ है वी हैव 0.4x माइनस 1.5 y इक्वल टू 6.5। आपका काम जानते हैं क्या है, डेसिमल को हटा दीजिए। ठीक है, डेसिमल क्यों हटा दीजिए, क्योंकि सब में ना एक एक के बाद पॉइंट है, 1 के बाद 1 के बाद 1 के बाद, है कि नहीं। इसलिए क्या करते हैं कि डेसिमल घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/10x। ध्यान दीजिएगा, इसको हटाएंगे क्या हो जाएगा 15/10y। 10 क्यों हो रहा है, डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट तो एक जीरो। ठीक है, फिर 6.5 को क्या बोलेंगे 65/10। अब देखिए बाई 10 दोनों में, तो 1/10 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4x, यहाँ बचेगा 15y इक्वल टू 1/10 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना 65। ठीक है, अब देखो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास में 4x माइनस 15y इक्वल टू 65। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। फिर अगर ये दोनों कॉमन निकलता ना तो कॉमन निकाल देते, यहाँ कटने लायक रहता था। ठीक है, दूसरा 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। ये क्या हो जाएगा 3/10x, ये क्या हो जाएगा 2/10y और ये क्या हो जाएगा 9/10। फिर वही होगा 1/10 को बाहर निकालिएगा, बचेगा 3x, फिर प्लस 2y इक्वल टू क्या बचा 1/10 इंटू 9। ये कैंसिल हो गया, बचा 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। ये हो गया हमारी इक्वेशन। और फिर वही करना है जो आपको पता है, जिसको हटाना ये छोटा लग रहा है सर, देखिए आप x को हटाइए तो 4x का कोएफिशिएंट पहला में, दूसरा में x का कोएफिशिएंट 3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। 12 कैसे बनेगा सर, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 बनेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। साइन क्या है सेम, साइन क्या है सॉरी इंटू 4 होगा। साइन क्या है सेम। अरे सेम साइन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं, घटाते हैं। क्या लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग किसको, इक्वेशन 2 इंटू 4 किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 3 वी। ठीक है, चलिए 3 4 जा 12, 15 3 जा 45 इक्वल टू 65 3 जा तो 5 3 जा 15 का 5 और हाथ में 1, 6 3 18 और 1 19। ये होगा ना। चलिए 4 3 जा प्लस 2 4 जा 9 4 जा 36। साइन चेंज कर दो, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल सर। देखो अब ये प्लस भूल जाओ, माइनस माइनस प्लस। 45 में 8 जोड़ दो कितना बच जाएगा 9 10 11 12 13 यानी 53 माइनस 53y इक्वल टू प्लस माइनस घटा दो, 15 में 6 जाएगा तो 1 कितना बचेगा सॉरी 9 बचेगा। फिर यहाँ 8 में 3 जाएगा ना, जाएगा 5 और फिर ये 1। ठीक है, साइन होगा पॉजिटिव। y इक्वल टू 159 डिवाइड बाई माइनस 53 कितना बार कटेगा 3 टाइम्स में, तो y का वैल्यू कितना आ गया -3।
अब इसी -3 को क्या करना है सर, किसी एक में पुट कर दीजिए। छोटा हमको ये लग रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, वी गेट इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, यही है ना। 3x हो गया सर, प्लस 2 का 2 हो गया मल्टीप्लाई y की जगह पर -3 इक्वल टू क्या हो गया 9। 3x - 6 इक्वल टू 9। 3x इक्वल टू 9, -6 जाएगा उधर क्या हो जाएगा +6, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 15। अब यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/3 करके कितना आ गया 5, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 5। हेंस x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -3, ये हो गया हमारा क्या आंसर। समझ आया। आज का ये जो क्लास था ना, आज ये बेसिक टाइप क्वेश्चन था, किसमें, किस मेथड से, इंग्लिश मेथड से। अब इसके बाद जो जाएंगे ना अलग टाइप क्वेश्चन जाएंगे जो यू और बी रेट करके बनाएंगे हम, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, चलो ठीक है, नोट करो। देखिए आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसमें रूट में, ठीक है, क्या लिखेंगे, वी एल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √2x माइनस √3y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, √5x प्लस √2y इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ध्यान दीजिएगा सर, ये कांस्टेंट टर्म मेरे पास नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, मतलब 0, ठीक है। अब देखिए अगर हम x को हटाएंगे, y को हटाएंगे, किसी को हटाएंगे, हम y को हटाते हैं, क्यों हटाएंगे y को, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग साइन जोड़ देंगे। √3 और √2 कैल्शियम कितना होगा √6, √6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करना पड़ेगा √3 से मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 into √2 एंड इक्वेशन 2 into √3 वी गेट, क्लियर है। करो बेटा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई तो 2 बन जाएगा, ठीक है, माइनस √2 को √2 से, √3 को √2 से मल्टीप्लाई √6 बनेगा, और √2 को 0 से मल्टीप्लाई 0 बन गया। चलो √3 से √5 को मल्टीप्लाई तो √15x बनेगा, प्लस √2 को √3 से मल्टीप्लाई तो √6y बनेगा, और 0 को √3 से मल्टीप्लाई तो 0 बनेगा। आपको जोड़ना है ना, देखो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ बचा 2x प्लस √15x इक्वल टू 0। दोनों कॉमन क्या निकालेंगे बेटा, x ना, x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा √15, x बाहर इक्वल टू 0। अब x के साथ जो ये पूरा मल्टीप्लाई में है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 के साथ ही ना डिवाइड में आएगा, पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा 0, यानी पूरा हमारा x क्या बन जाएगा 0। अभी इसी x 0 को पुट कर दो किसी एक में, या तो 1 में या तो 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए √2x माइनस √3y इक्वल टू 0। अब ध्यान दो √2 हो गया और इनटू x जगह पर 0 पुट कर दिए, माइनस √3y इक्वल टू 0, ये पूरा वैल्यू 0 बन गया सर, माइनस √3y इक्वल टू 0 हो गया, यानी आपके पास क्या मिला √3 माइनस √3y इक्वल टू 0। अब इसी √3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर x का ही वैल्यू 0 आया और y का ही वैल्यू क्या आया 0 आया। हेंस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहीं भी दिक्कत होता है घर में जाइए, सॉल्व कीजिए, बनाइए, इस क्वेश्चन को देखिए, बार बार नहीं तो समझिए, नहीं आता फिर पूछिए, ठीक है। बनाते रहिए, समझ में आएगा, ठीक है।